क्या आखिरकार वह सच सामने आ चुका है जिसका इंतजार इतने लंबे समय से किया जा रहा था? क्या झेंडे ने खोल दिया है यश का सबसे बड़ा राज? और क्या यह सुनते ही आर्यवर्धन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी? दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी पूरी तरह से पलटने वाली है, क्योंकि अब तक जिसे चरण समझा जा रहा था उसके बारे में ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगी। एक तरफ मीरा और मानसी अपनी नई चाल चल रही हैं, तो दूसरी तरफ झेंडे ऐसी जानकारी लेकर वापस आया है जो सीधे आर्यवर्धन की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर चरण ही यशवर्धन है तो आखिर उसे सबसे छिपाकर क्यों रखा गया? कौन है जो इस सच को बाहर नहीं आने देना चाहता? और क्या आर्यवर्धन अपने भाई को पहचान पाएगा या फिर एक नई साजिश इस रिश्ते को बनने से पहले ही तोड़ देगी? आने वाला एपिसोड इतना ज्यादा इमोशनल, सस्पेंसफुल और धमाकेदार होने वाला है कि एक भी ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए बताते हैं आखिर क्या होने वाला है कहानी में। आने वाले एपिसोड की शुरुआत ही एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ होने वाली है, जहां एक तरफ पूरे घर का ध्यान चरण पर लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ झेंडे लगातार उस सच्चाई की तलाश में लगा हुआ है जो कई सालों से छुपी हुई थी। अब आखिरकार झेंडे को कुछ ऐसे सबूत मिल चुके हैं जिनके बाद उसके मन में किसी भी तरह का शक नहीं बचता। झेंडे को यकीन हो जाता है कि चरण कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वही खोया हुआ यशवर्धन है जिसकी तलाश इतने सालों से की जा रही थी। यह बात जानने के बाद झेंडे बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता और तुरंत आर्यवर्धन को फोन करता है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन पहले से ही कई परेशानियों में घिरा हुआ है। वह समझ नहीं पा रहा कि चरण को लेकर उसके मन में जो अपनापन है उसकी वजह क्या है। लेकिन जैसे ही झेंडे की कॉल आती है, कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। झेंडे बहुत गंभीर आवाज में आर्यवर्धन से कहता है कि जो सच्चाई वह बताने जा रहा है उसे सुनकर शायद उसे यकीन ना हो। पहले तो आर्यवर्धन को लगता है कि झेंडे कोई नई जानकारी लेकर आया होगा, लेकिन जब झेंडे चरण का नाम लेता है तो आर्यवर्धन भी चौंक जाता है। झेंडे साफ शब्दों में कहता है कि चरण कोई और नहीं बल्कि यशवर्धन है, वही यशवर्धन जो बचपन में परिवार से बिछड़ गया था। यह बात सुनते ही आर्यवर्धन पूरी तरह से सन्न रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह इस खबर पर खुशी जाहिर करे या फिर हैरान हो जाए। उसके सामने अचानक से कई पुराने सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर इतने सालों तक यश कहाँ था? उसे किसने छुपाया? और सबसे बड़ी बात यह कि अब तक यह सच सामने क्यों नहीं आया? इधर झेंडे भी सारी बातें विस्तार से बताने की कोशिश करता है। वह आर्यवर्धन को बताता है कि जिन सबूतों की तलाश थी वह अब मिल चुके हैं और लगभग तय है कि चरण ही यशवर्धन है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि झेंडे की बात सुनने के बाद भी आर्यवर्धन पूरी तरह से इस सच को स्वीकार नहीं कर पाता। उसके मन में अभी भी कई सवाल हैं। वह बार बार सोच रहा है कि अगर यह सच है तो फिर कुछ लोग इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आखिर किसे डर है कि यशवर्धन की पहचान दुनिया के सामने आ जाएगी? उधर घर में गायत्री लगातार चरण का ख्याल रखती हुई नजर आने वाली है। गायत्री को चरण के साथ एक अजीब सा लगाव महसूस हो रहा है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कोई अपना उसके सामने खड़ा हो। गायत्री को नहीं पता कि जल्द ही उसके सामने ऐसा सच आने वाला है जो उसकी आंखों में खुशी के आंसू ला सकता है। लेकिन अभी के लिए कहानी में सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है और हर कोई यह जानने के लिए बेचैन है
कि आखिर चरण की असली पहचान कब सबके सामने आएगी। और तभी कहानी में एंट्री होती है मीरा और मानसी की, जो इस पूरे मामले को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही हैं। दोनों को अंदाजा हो चुका है कि अगर चरण का सच बाहर आ गया तो उनके कई प्लान बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए अब वह एक नई चाल चलने वाली है। लेकिन उनकी यह चाल सफल होगी या फिर झेंडे का खुलासा सब कुछ बदल देगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है।